क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस साल मैंने जिस लॉन पर काम किया है वो सबसे अच्छा है और उसे एक बार भी नहीं काटा गया है? ये आलस्य नहीं है, लापरवाही नहीं है, बल्कि घास से बेहतर कुछ इस्तेमाल करने का जानबूझकर किया गया फैसला है। आज मैं आपको 7 ऐसे बिना घास काटने वाले विकल्प बताऊंगा जिनकी देखभाल कम करनी पड़ती है, वन्य जीवों के लिए बेहतर है और कई मामलों में पारंपरिक लॉन से ज्यादा खूबसूरत भी है। एक बार जब आप देख लेते हैं कि क्या संभव है, तो हर हफ्ते घास काटने का काम करना बेकार लगने लगता है। पहला विकल्प, रेंगने का समय। रेंगने का समय बिना घास काटे लॉन का सबसे अच्छा विकल्प है और इसकी वजह साफ है और इसकी वजह ये घास से होने वाले हर काम को कर सकता है और कई ऐसे काम भी कर सकता है जो घास नहीं कर सकती। ये एक घनी कम मोटी चटाई की तरह जमीन को पूरी तरह से ढक लेता है, हल्के से चलने वालों को भी संभाल लेता है और बिना काटे पूरे मौसम हरा माइनस भरा भरा रहता है। बसंत के आखिर में ये छोटे गुलाबी और बैग चीनी रंग के फूलों से ढक जाता है, जिससे पूरी सतह किसी बगीचे की तरह दिखती है, बागीचा का लॉन की जगह। क्या जब आप इस पे चलते हैं तो इसकी खुशबू एक ऐसा बोनस है जो घास आपको कभी नहीं देगी। ये पूर्ण सूर्य और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में पनपता है, जो इसे गर्म और सूखे लॉन के लिए आदर्श बनाता है, जहां गर्मियों में घास अच्छी नहीं दिखती। एक बार स्थापित होने के बाद ये सूखा सहने वाला और अनिवार्य रूप से आत्मनिर्भर है। इसे खाद देने, खरोंचने, किनारों को साफ करने और घास काटने की कोई जरूरत नहीं है। एक धूप वाले सामने वाले बगीचे या छोटे आंगन के लिए ये सबसे परिवर्तनकारी परिवर्तनों में से एक है, जिसे आप बहुत कम प्रयास और लगभग बिना किसी निरंतर लागत के कर सकते हैं। विकल्प 2, सफेद क्लोवर लॉन। एक शुद्ध सफेद क्लोवर लॉन एक बगीचे की जगह के साथ सबसे कम आंकी जाने वाली चीजों में से एक है, जहां वर्तमान में पारंपरिक घास का लॉन है। क्लोवर स्वाभाविक रूप से कम रहता है, बिना किसी हस्तक्षेप के, शायद ही कभी लगभग 10 सेंटीमीटर से अधिक होता है और ये पूरे मौसम में नरम, रसीला, लगातार हरा माइनस भरा दिखता है, यहाँ तक कि सूखे मौसम में भी जब घास भूरी और भूसे जैसी हो जाती है। ये बढ़ने के साथ -7 हवा से मिट्टी में नाइट्रोजन को स्थिर करता है, अनको, जिसका अर्थ है कि ये खुद को खिलाता है और कभी भी खाद की आवश्यकता नहीं होती है। जितना अधिक आप इसके बारे में जानेंगे उतना ही ये समझ में आएगा। ये गर्मियों में लगातार खिलता रहता है और इसमें छोटे सफेद फूल लगते हैं जो मधुमक्खियों को बहुत पसंद आते हैं। जो मधु इससे पहले जो जगह हरी माइनस भरी थी, वो वन्य जीवों के लिए एक अनुकूल जगह बन जाती है। अगर आप इसे साफ माइनस सुथरा रखना चाहते हैं तो इसे मौसम में 2 या 3 बार काटने से ही ये साफ माइनस सुथरा दिखता है, लेकिन इसे यूं ही छोड़ देने पर भी ये उतना ही अच्छा लगता है। जिन परिवारों में बच्चे हैं और वे गर्मियों में मुलायम हरी जगह चाहते हैं, उनके लिए क्लोवर लॉन घास की तुलना में नरम होता है और जल्दी ठीक हो जाता है तीसरा विकल्प है कैमोमाइल लॉन। कैमोमाइल लॉन घास की जगह एक क्लासिक इंग्लिश कॉटेज गार्डन है और सदियों से इसका इस्तेमाल औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के गार्डन में होता आ रहा है। बिना फूल वाली किस्म, जिसे ट्रेनी कहते हैं, लॉन के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। यह घने पंखदार कालीन की तरह होती है, जिसमें सेब की खुशबू वाले पत्ते होते हैं जो बिना काटे ही नीचे रहते हैं और हर बार चलने या ब्रश करने पर अपनी खुशबू छोड़ते हैं। ये बगीचे में बनाई जा सकने वाली सबसे मनमोहक सतह है और वाकई में इसके जैसा कुछ नहीं है। ये अच्छी जल निकासी वाली धूप वाली जगह पसंद करता है और उन बगीचों में सबसे अच्छा होता है जहां बहुत अधिक उपयोग नहीं होता है, क्योंकि ये क्लोवर या थाइम की तुलना में कम घिसता है। सही जगह पर, जिसका अर्थ है धूप और अपेक्षाकृत कम ट्रैफिक वाला क्षेत्र। यह एक ऐसी सतह बनाता है जो घास से बिल्कुल अलग दिखती है। जोठबे इसे लगभग किसी रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है, बस कभी कभार हल्की ट्रिमिंग की जाती है अगर यह असमान दिखने लगे, और इसे कभी भी खाद, खुरचनी या किसी भी मौसमी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है जो एक पारंपरिक लॉन की आवश्यकता होती है। विकल्प 4, माइक्रो क्लोवर मिक्स। माइक्रो क्लोवर सफेद तिपतिया घास की एक महीन समतल किस्म है, जिसे विशेष रूप से लॉन में उपयोग के लिए विकसित किया गया है, या तो एक स्टैंड अलोन सतह के रूप में या मौजूदा लॉन को बेहतर बनाने के लिए घास के बीज के साथ मिलाया जाता है। इसकी पत्तियां मानक तिपतिया घास से काफी छोटी होती हैं, जिससे इसकी बनावट पारंपरिक घास के बहुत करीब होती है और मिश्रित लॉन स्थितियों में सहजता से घुल मिल जाती है। यह नीचे रहता है, अधिक समान रूप से फैलता है और नाइट्रोजन जिन स्थिरीकरण, सूखा सहनशीलता और कम रखरखाव की आवश्यकता के मामले में नियमित तिपतिया घास के समान सभी लाभ हैं। जिन बागवानों को क्लोवर लॉन पसंद है लेकिन उन्हें सामान्य किस्म का लॉन थोड़ा खुरदरा या अनौपचारिक लगता है, उनके लिए माइक्रो क्लोवर एक अच्छा विकल्प है। ये एक ऐसी सतह तैयार करता है जो दूर से देखने पर एक अच्छी घास लॉन से अलग नहीं दिखती, लेकिन इसकी देखभाल बहुत कम करनी पड़ती, इसे कभी खाद की जरूरत नहीं पड़ती और सूखे के मौसम में भी ये काफी हरा माइनस भरा रहता है। ये गार्डन सेंटर और ऑनलाइन सप्लायर के पास आसानी से उपलब्ध है, जिससे इसे लगाना आसान हो जाता है। ये उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो बिना किसी पारंपरिक काम के एक साफ माइनस सुथरा पारंपरिक रूप चाहते हैं। विकल्प 5, मॉस लॉन। मॉस लॉन आजकल काफी लोकप्रिय है और एक बार जब आप समझ जाते हैं कि ये कितना आकर्षक है ना, तो आप समझ ही जाते हैं कि ये कितना आकर्षक है। सही परिस्थितियों में एक अच्छी तरह से स्थापित मॉस लॉन बगीचे में सबसे मखमली, हरा माइनस भरा और देखने में अच्छा लगता है ये साल भर हरा माइनस भरा रहता है। एक बार स्थापित होने के बाद इसे काटने, खाद देने और पानी देने की जरूरत नहीं होती और ये एक ऐसा माहौल बनाता है जहाँ घास नहीं रह सकती। जापानी गार्डन सदियों से मॉस को मुख्य सतह के तौर पर इस्तेमाल करते आ रहे हैं और इससे जो खूबसूरती मिलती है वो वाकई बहुत खूबसूरत होती है।
इसके लिए सबसे जरूरी है छाया और लगातार नमी। मॉस गर्म, सूखी और धूप वाली जगहों पर नहीं पनपती, लेकिन उत्तरमुखी गार्डन, छायादार शहरी जगह या फिर पेड़ों के नीचे की जगह जहां घास हमेशा से ही उगती रही है, वहां मॉस लॉन एक बेहतरीन विकल्प है। अब आप परिस्थितियों से नहीं लड़ रहे हैं, आप उनके साथ काम कर रहे हैं और बदले में वाकई कुछ खूबसूरत पा रहे हैं। मॉस लॉन बनाना उतना ही आसान है जितना कि वहां पहले से ही उगने वाली मॉस को बढ़ावा देना, जो कई छायादार गार्डन में पहले से ही उग रही होती है, चाहे आप चाहें या ना चाहें। विकल्प 6, देशी जंगली फूलों का मैदान। जंगली फूलों के मैदान को साल में एक बार गर्मियों के आखिर में फूलों के बीज बनने के बाद काटना पड़ता है, और बाकी 11 महीनों में इसका नतीजा बगीचे में सबसे शानदार चीजों में से एक होता है। मई से अगस्त तक एक अच्छी तरह से उगी हुई जंगली फूलों की घास रंग, हलचल और वन्यजीवों से भरी रहती है, जिस तरह से एक पारंपरिक लॉन में कभी नहीं होती। मधुमक्खियां, तितलियां, भृंग और पक्षी सभी इसका उपयोग करते हैं। ये हर हफ्ते बिल्कुल अलग दिखता है, क्योंकि अलग माइनस अलग प्रजातियां फूलती और मुरझाती हैं। ये एक जीवित चीज है, जबकि मून घास का लॉन बिल्कुल भी जीवित नहीं है। जंगली फूलों का मैदान शुरू से ही तैयार करने में थोड़ा धैर्य लगता है। पहले साल में ज्यादातर सही उपजाऊ परिस्थितियां तैयार करने में समय लगता है, क्योंकि जंगली फूलों को कम उपजाऊ मिट्टी पसंद होती है जहां घास ज्यादा नहीं उगती। लेकिन दूसरे साल के बाद से एक अच्छी तरह से तैयार किया गया मैदान खुद माइनस ब माइनस खुद बीज बोने लगता है और साल दर साल अपने आप बढ़ने लगता है। एक बड़े बगीचे के लिए जिसे हर हफ्ते घास काटने से ज्यादा दिलचस्प काम की जरूरत है, उसे जंगली फूलों का मैदान बनाना सबसे फायदेमंद और कम मेहनत वाला फैसला है। विकल्प 7, पिकॉन्ड्रा इस सूची में सबसे कम जाना माइनस पहचाना विकल्प है वाइन, लेकिन इस पर जितना ध्यान दिया जाता है उससे कहीं ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये छोटे माइनस छोटे गोल लिली पैड के आकार के पत्तों का एक कालीन तैयार करता है, जो एक समान रूप से होते हैं कि परिणामी सतह एक रूपता और घनत्व के मामले में लगभग एक हरे रंग की घास के मैदान जैसी दिखती है। लगभग इसका रंग गहरा हरा है, जो पूरे मौसम में एक जैसा रहता है और ऊपर से दिखने वाली बनावट लॉन के लिए उपलब्ध किसी भी अन्य विकल्प से बिल्कुल अलग है। ये उन पौधों में से एक है जिसे देखकर लोग रुक कर पूछते हैं कि ये क्या है। यह गर्म जलवायु और पूर्ण धूप से लेकर आंशिक छाया में सबसे अच्छा बढ़ता है, जिससे यह दक्षिणी अमेरिका और ब्रिटेन के गर्म भागों के बगीचों के लिए उपयुक्त है। ये इतना कम बढ़ता है कि इसे साफ रखने के लिए या तो कभी माइनस का भारी काटना पड़ता है। ये मध्यम पैदल यातायात को भी ठीक से संभाल लेता है और जल्दी से ठीक हो जाता है। गर्म धूप वाले बगीचे में एक छोटे से लॉन के लिए जहां आप कम से कम मेहनत में कुछ ऐसा चाहते हैं जो असाधारण दिखे, डिकॉन्ड्रा सबसे प्रभावशाली विकल्पों में से एक है और वर्तमान में बहुत कम लोग इसे अपने घरेलू बगीचों में इस्तेमाल करते हैं, बहुत कमाल करते हैं। 7 विकल्प 1, सप्ताह में एक बार घास काटना नहीं और उनमें से हर एक तनाव ग्रास पीले धब्बेदार पारंपरिक लॉन से वाकई बेहतर दिखता है। सही विकल्प आपकी परिस्थितियों, आपके मौसम